फैक्ट नंबर 1, मधुमक्खी के पंख कमजोर होते हैं और उनके मुकाबले उनका शरीर बहुत ज्यादा भारी होता है। मनुष्यों के हिसाब से तो इन पंखों से मधुमक्खी कभी उड़ ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी मधुमक्खियां उड़ती हैं क्योंकि उन्हें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि इंसान क्या सोचते हैं। गाइस, बी मूवी की शुरुआत में कही गई ये बात हमें यही समझाती है कि कभी भी किसी की भी सोच आपकी काबिलियत तय नहीं करती। आप जब भी लीक से हटकर कुछ करना चाहेंगे, आपको हजारों कारण बताए जाएंगे कि आप ये काम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि लोग कभी अपने सोच के दायरे से निकलकर कुछ करना ही नहीं चाहते और वे यही मानते हैं कि कोई और भी ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन गाइस, सच्चाई यही है कि अगर आपको खुद पर भरोसा हो तो कौन क्या सोचता है इसकी परवाह किए बिना आप वो सब हासिल कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। फैक्ट नंबर 2, गाइस, चाइना और ताइवान के बीच चल रहा विवाद अब कभी भी युद्ध का रूप ले सकता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि दोनों के बीच में आखिर विवाद हुआ क्यों? दरअसल साल 1945 से पहले ताइवान जापान का हिस्सा था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में जापान की हार की वजह से ताइवान चाइना को मिल जाता है। वहीं उस समय चाइना पर चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी के चैंग काई शेक का राज था, लेकिन साल 1949 में सिविल वॉर के चलते वहां की कम्युनिस्ट पार्टी चैंग काई शेक की पार्टी को हरा देती है, जिसकी वजह से वो चाइना छोड़कर ताइवान चले जाते हैं और पूरी दुनिया में खबर फैलाते हैं कि चाइना का असली लीडर वही है। अब दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी जिसने सिविल वॉर जीती थी, उनका यह कहना था कि ताइवान चाइना का ही हिस्सा है और इसीलिए साल 1971 में यूएन ने कम्युनिस्ट पार्टी को ताइवान का ऑफिशियल लीडर बना दिया था। लेकिन तब तक चैन काई शेक की हारी हुई गवर्नमेंट और वहां के लोग ताइवान को एक अलग ही कंट्री मान चुके थे। बस यही वजह है कि चाइना को ताइवान किसी भी हालात में चाहिए।